क्वेश्चन नगर कहानी का पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी। तो पपाती उत्तर पपाती लोरे यहाँ पर बल्ली अमाल होगा, गलत है, यहाँ बल्ली होगा। पपाती बल्ली अमाल की बेटी थी, वह मैनी रोग से पीड़ित थी, वह शहर इलाज के लिए लाई गई थी। गांव के प्राथमिक हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने उसे शहर ले जाने का आदेश दिया था। एक बार और क्वेश्चन हो जाएगा रिपीट कि आंसर पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो उत्तर पपाती बल्ली अमाल की बेटी थी। पपाती बल्ली अमाल की बेटी थी, यहाँ पर बल्ली अमाल होगा। वह मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी, वह जो थी मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी, वह शहर इलाज के लिए लाई गई थी। गांव के प्राथमिक हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने उसे शहर ले जाने के आदेश दिया था। अब हमारा दूसरा प्रश्न हमारा पेज पर आ गया है। कह रहा है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। उत्तर तो अस्पताल के कर्मचारी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं। अस्पताल के कर्मचारी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं, उनके हृदय में मानवता की भावना नहीं रहती है। गरीब लोगों पर भी उनका ध्यान नहीं जाता है। हर कर्मचारी अपना काम दूसरों पर सौंप देते हैं। वे वे बेड खाली नहीं होने का बहाना करते हैं। इन्हीं के कारणों से पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है। तो अब हमारा चौथा प्रश्न है तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपाती को भर्ती करने के लिए क्यों कहा। उत्तर तो बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपाती को भर्ती करने के लिए कहा। बड़े डॉक्टर ने मेनिंजाइटिस रोग के बारे में विशेष शिक्षा प्राप्त की थी। वे यह जानना चाहते थे कि उनकी पढ़ाई सफल हुई या नहीं, इसलिए उन्होंने पपाती को भर्ती करने का आदेश दिया। अब हमारा चौथा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, अथवा नगर कहानी का शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। अगर ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा, दोनों में से कोई भी, तो इसका आंसर एक ही होगा। नगर कहानी में नगरीय व्यवस्था का चित्रण किया गया है। नगर कहानी में नगरीय व्यवस्था का चित्रण किया गया है। एक लड़की इलाज के लिए गांव से नगर आती है। नगर के अस्पताल में भ्रष्ट व्यवस्था के कारण वह भर्ती नहीं हो पाती है। अस्पताल की अव्यवस्था और संवेदनहीनता का चित्रण कहानी में नहीं किया गया है, अतः नगर कहानी का शीर्षक सार्थक है। एक बार और रिपीट करते हैं कि नगर कहानी में नगरीय व्यवस्था का चित्रण किया गया है। या एक लड़की इलाज के लिए गांव से नगर आती है। नगर के अस्पताल में भ्रष्ट व्यवस्था के कारण वह भर्ती नहीं हो पाती है। अस्पताल की अव्यवस्था और संवेदनहीनता का चित्रण कहानी में किया गया है, अतः नगर कहानी का शीर्षक सार्थक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब हम लोग मिलेंगे कल। धरती कब तक घूमेगी उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अब हम लोग कल। और चैनल वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करें। बाय।